डाल दो नेक्स्ट हेडिंग अब ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब तुम बताओ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वर्टिबल होते हैं क्या? बताओ। सर अगर रेस्ट्रिक्शन होगा तो है। अगर बिना रेस्ट्रिक्शन के बात की जाए तो नहीं, नॉन इन्वर्टिबल है ना। बिना उसके बात की जाए तो नॉन इन्वर्टिबल रहते हैं। और इस संडे तुम्हारी पूरी फंक्शन ITF के ऊपर टेस्ट होगी, फुल टेस्ट। और सारे लोगों से मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि तुम दोगे एग्जाम, ठीक है? दोगे? तो इस संडे फंक्शन ITF पूरा आएगा उसमें। अभी तक तो आधे के ऊपर ली थी, मेंस वाली होगी, ठीक है? तो सभी लोग देना वो टेस्ट। अभी बता दिया तो उसके अकॉर्डिंगली तैयारी भी शुरू कर दो, ठीक है? ITF और इस वीक में खत्म हो जाके नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे इन्वर्टिबल नहीं होते, लेकिन उसके डोमेन को अगर हम रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो उसको इन्वर्टिबल बनाया जा सकता है। तो ये हमने इनवर्स में भी देखा कि कैसे वो साइन एक्स सिर्फ दिया था तो वो नॉन इन्वर्टिबल था, एंड साइन एक्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन डाल दिए तो वो इन्वर्टिबल हो गया था। वही सारी चीजें हम इसमें देखने वाले ITF में। तो सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स, इसका डोमेन क्या होता है, इसकी रेंज क्या होती है, उसके बारे में हम आइडिया लेंगे। साइन इनवर्स एक्स, तो ये किसका इनवर्स है? साइन एक्स का, है क्या नहीं? साइन इनवर्स एक्स है, इनवर्स किसका? साइन एक्स का। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो उसका ये ग्राफ आता है। अगर हम रेस्ट्रिक्शन नहीं डालेंगे तो ये फंक्शन तो कैसा रहेगा? नॉन इन्वर्टिबल। लेकिन अगर रेस्ट्रिक्शन डाल देंगे इस तरीके से ताकि ये 1 1 बन जाए एंड ऑन टू आ जाए, तो वो रेस्ट्रिक्शन कौन से थे? x किसके बीच में होना चाहिए? -π/2 टू π/2, मतलब इसका डोमेन -π/2 टू π/2। और रेंज क्या होनी चाहिए? कोडोमेन -1 to 1। अब ये फंक्शन है क्या इन्वर्टिबल? बाइजेक्टिव? यस सर। अब बाइजेक्टिव है। अब इसका इनवर्स हम कैसे निकालते थे कि x को y के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना। तो देख लो x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y, ये साइन इनवर्स y आ जाता था। तो x को किससे रिप्लेस करते थे? f इनवर्स y से। तो ये साइन इनवर्स y, तो यहाँ से f इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाता है? साइन इनवर्स x। तो इस तरीके से इसका जो इनवर्स है वो क्या आ जाता है? साइन इनवर्स x। अब तुम बताओ इसका डोमेन क्या रहेगा? ये सब मत लिखो तुम यहाँ पे, इसका डोमेन क्या रहेगा? -1 to 1। -1 to 1, क्योंकि जो साइन एक्स की रेंज वही साइन इनवर्स का डोमेन। और इसकी रेंज क्या रहेगी? -π/2 to -π/2 टू π/2, ठीक है? और इसका ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा बताओ? मतलब साइन एक्स का एंड साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ y = x। y इक्वल टू एक्स के अबाउट। तो इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे साइन एक्स के ग्राफ की y एक्सिस y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट अगर हम मिरर इमेज लेंगे तो उसका ये ग्राफ आता है। तो ये ग्राफ भी हमें अब याद रखना है, ठीक है? और एक ग्राफ ऐड हो गया है याद करने के लिए, हमने GIF, फ्रैक्शनल पार्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक, ये सारे ग्राफ देखे हुए, वो पता होने चाहिए। और उसके साथ अब इसके ग्राफ भी, ये 1 और यहाँ पे -1 और उसकी रेंज -π/2 टू π/2, तो ये उसका ग्राफ है, ठीक है? ये जो शेडेड रीजन है ना, इसकी मैंने इमेज ली है किसके अबाउट? y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट। तो ये ग्राफ मिला है, तो ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। तो पहले तो साइन एक्स का रेस्ट्रिक्ट करना जरूरी था तो इस तरीके से कर दिया। अब इसका इनवर्स साइन इनवर्स एक्स आएगा, तो जो साइन एक्स की रेंज है वही साइन इनवर्स एक्स का डोमेन, और जो साइन एक्स की रेंज है, साइन एक्स का डोमेन है, वो उसकी रेंज हो जाएगी साइन इनवर्स की।
ये वाला क्वेश्चन बन गया था ना F इनवर्स 52 वाला। यस सर। हाँ सर। हाँ, मतलब ये जैसे था y इज इक्वल टू या f ऑफ x इज इक्वल टू समथिंग x प्लस 1 था ना, f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1, और हमें पूछा गया था f इनवर्स 52। तो ये एक तरीके से x की वैल्यू है किसमें, f इनवर्स में। तो f इनवर्स में जो x की वैल्यू होती है वो f ऑफ x के लिए किसकी वैल्यू होती है बताओ, इस फंक्शन के लिए? रेंज की। ये y की वैल्यू होती है ना। हाँ सर। तो एक तरीके से यहाँ पे जैसे ये f इनवर्स में ये 52 है, तो ये 52 एक्चुअल में किसकी वैल्यू है, f ऑफ x की वैल्यू है। तो उसके लिए हमें x बताना था, तो वो कितना था, 51 था। तो इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, 51। सर पहले उसका इनवर्स निकाल के उसमें भी 52 पुट ऐसे भी कर। करो, ऐसे भी करो, लेकिन ये ध्यान रखना f इनवर्स के अंदर में जो आ रहा है वो एक्चुअल में वैल्यू किसकी होती है। ये जो फंक्शन गिवन रहता है y इज इक्वल टू, मान लो ये y इज इक्वल टू f ऑफ x गिवन है, उसका इनवर्स ये है। तो इसमें जो यहाँ पे वैल्यूज आने वाली है, ये जो x की वैल्यूज आने वाली है वो इसके लिए किसकी वैल्यू रहेगी, y की। इसके लिए y की वैल्यूज रहेगी, एंड इस पूरे की जो वैल्यू आएगी, इस पूरे की जो वैल्यू रहेगी वो एक्चुअल में वैल्यू किसकी रहेगी, इसके लिए x की, क्योंकि डोमेन रेंज आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं ना। क्लियर है? यस सर। यहाँ पे जो x की वैल्यू आने वाली है वो इस फंक्शन के लिए y की वैल्यू है, एंड इस पूरे फंक्शन की जो वैल्यू आने वाली है इस फंक्शन के लिए वो x की वैल्यू है। मतलब एक तरीके से इसकी रेंज इसका डोमेन और इसकी रेंज इसका डोमेन। ठीक है, तो ये हो गया साइन इनवर्स x। तो इससे रिलेटेड ये 2-3 पॉइंट है, इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका डोमेन क्या होगा, इसकी रेंज क्या होगी, और ये आता कैसे है। ठीक है, ये पहला क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है कॉस इनवर्स के ऊपर। तो कॉस इनवर्स x, तो y इज इक्वल टू, पहले कॉस x का हम ग्राफ बनाते हैं। ये 0, ये पाई, ठीक है, ये 3π/2, ये π/2, तरीके से 2π। तो इसको भी अब हमें रेस्ट्रिक्ट करना है ताकि ये इन्वर्टिबल बने। तो रेस्ट्रिक्शन के लिए बहुत सारे ब्रांचेस हम ले सकते हैं, ये वाली ले सकते हैं 0 to π वाली, इसमें भी बहुत सारे ले सकते थे, -π/2 to π/2। किसी का मन कर रहा है कि नहीं मुझे π/2 to 3π/2 लेना है, तो वो भी ले सकता है इन्वर्टिबल बनाने के लिए। लेकिन जो हम ITF टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसके लिए स्टैंडर्ड इंटरवल कौन सा लिया जाता है, ये वाला, ये इसके लिए स्टैंडर्ड है। इसी को लेके इसकी सारी प्रॉपर्टीज बाद में हम लिखने वाले हैं। ठीक है, वैसे इन्वर्टिबल साइन एक्स को बनाना है तो बाकी बहुत सारे ब्रांचेस हम ले सकते हैं, जैसे ये π/2 to 3π/2 वाला भी ले सकते हैं। किसी का अगर कहना है कि नहीं माइनस यहाँ से -3π/2 to -π/2 लेना है तो हाँ ले सकते हो। लेकिन जो हम ITF में देखने वाली है चीज है उसमें साइन इनवर्स एक्स का मतलब साइन एक्स को इन्वर्टिबल अगर बनाना है तो यही स्टैंडर्ड इंटरवल लिया जाता है। ठीक है, और बाकी जो इनवर्स की हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उसके लिए साइन इनवर्स का डोमेन ये और रेंज ये होती है। ठीक, इसमें भी सेम वही 0 to π वाला ले सकते हो क्या, π to 2π वाला ले सकते हो क्या इन्वर्टिबल बनाने के लिए? हाँ सर। ले सकते हैं। दिख रहा है ना सभी लोगों को, इन्वर्टिबल मतलब कैसा होना चाहिए, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव होना चाहिए मतलब 1 1 ऑन्टो। तो π to 2π भी हम ले सकते हैं, 2π to 3π भी। लेकिन जो स्टैंडर्ड इंटरवल है वो कौन सा, 0 to π। और इसी से रिलेटेड हम प्रॉपर्टीज देखेंगे कॉस इनवर्स के आगे। तो इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया है 0 to π, और इसका कोडोमेन अगर -1 to 1 ले लेंगे तो रेंज भी वही आ रही है, तो इन्वर्टिबल हो गया। अब तुम बताओ कॉस इनवर्स का डोमेन क्या है, डोमेन -1
-1 to 1. और रेंज 0 to 1. 0 0 to to 5. 5. ठीक है, ये उसकी रेंज है। फिर उसके बाद जब तुम इसका ग्राफ बनाओगे तो इस शेडेड रीजन की किसके अबाउट इमेज लेनी है? Y equal to X. ये cos x का ग्राफ है तो इसकी y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट इमेज ले लेंगे। तो ये -1, ये 1, ये पाई और ये 0, तो ये cos इनवर्स x का ग्राफ है। ठीक है, ग्राफ याद रखना है। ये ग्राफ हमें मिला कैसे है? इस शेडेड रीजन की किसके अबाउट मिरर इमेज लेके y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट। हो गया? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाते हैं tan इनवर्स x के ऊपर। थर्ड, tan इनवर्स x, पहले y इज इक्वल टू tan x, उसका ग्राफ बनाते हैं। कहाँ पे नॉट डिफाइन होता है ये? 2n plus 1 pi by 2. ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे, ये -π/2, π/2, 3π/2, ये -3π/2। ठीक है, इसका ये ग्राफ है। तो इसमें हमें कोई एक ब्रांच ही कंसीडर करनी पड़ेगी इसको, अगर इन्वर्टिबल बनाना है तो, है कि नहीं? अभी तो नॉन इन्वर्टिबल है, लेकिन इसको इन्वर्टिबल बनाना है तो स्टैंडर्ड जो ब्रांच कंसीडर कौन सी होती है, वो -π/2 π/2 के बीच वाली, इसको कंसीडर करते हैं। तो ये ओपन -π/2 टू ओपन π/2, ये इसका डोमेन, और इसकी रेंज क्या आ रही है बताओ? Real. रेंज Real. रियल, तो कोडोमेन भी आर लेके चलते हैं ताकि ये कैसा हो जाए? इन्वर्टिबल। ठीक है, अब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, वो tan इनवर्स आएगा, तो इसका डोमेन बताओ क्या रहेगा? tan इनवर्स का डोमेन Real. आर, और इसकी जो रेंज आएगी -π/2 टू π/2, तो कोडोमेन को भी वही रखना पड़ेगा क्योंकि इन्वर्टिबल फंक्शन का इनवर्स भी इन्वर्टिबल ही रहता है, तो इस वजह से कोडोमेन भी इसके रेंज के इक्वली हमें रखना पड़ेगा। इसकी वजह से इसको मैं बार बार अभी रेंज कह रहा हूँ, क्योंकि इन्वर्टिबल है मतलब वो ऑन टू होगा तो कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी रेंज आर आ रही तो कोडोमेन की जगह पे आर। अब इसकी रेंज क्या होनी चाहिए? -π/2 टू π/2, तो यहाँ पे। और इसका जब तुम ग्राफ बनाओगे तो ये शेडेड रीजन की y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज, तो देख लो वो मिरर इमेज क्या आने वाली है। तो ये 0, ये π/2 एंड -π/2, तो ये इसका ग्राफ होगा tan इनवर्स का। ठीक है, देख लो करके, यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स बनाओ, मिरर उसको एज्यूम करो और उसके अबाउट इमेज ले लो, तो यही ग्राफ आएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट?
हो गया क्या बताओ? हाँ सर। हो गया सर। ठीक है। यस सर। अच्छा, क्या कह रहे हो हर्षवर्धन? इसमें डिवाइडेड बाय 144 आएगा तो रिमाइंडर क्या होगा? 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। अभी ये 144 किसका स्क्वायर होता है? ये चलो बाद में डिस्कस करते हैं हम, ठीक है, लास्ट में। अभी ये टॉपिक चलने दो। नेक्स्ट है अब फोर्थ, कॉट इनवर्स एक्स। तो इसके लिए y इज इक्वल टू कॉट एक्स का ग्राफ, और कॉट एक्स का ग्राफ अब ये मल्टीपल ऑफ पाई पे नॉट डिफाइन होता है। तो यहाँ पे नॉट डिफाइन है π/2, ठीक है। ग्राफ आते हैं ना सभी लोगों को? यस हाँ। सर। तो कौन सा एक ब्रांच लेनी पड़ेगी? कोई भी एक इन्वर्टिबल बनाना है तो ये ली जाती है जनरली, स्टैंडर्ड यही होती है। तो इसमें इसका दो, ये देख लो, ये कहाँ से कहाँ तक है? 0 to पाई, ओपन 0 to ओपन पाई, और इसकी रेंज क्या आ रही है? रेंज आर। अब उसके बाद इसका इनवर्स क्या आ जाएगा? कॉट इनवर्स एक्स। तो इसका डोमेन बताओ क्या है? आर, और रेंज है ओपन 0 to ओपन पाई, ठीक है। और इसका जब तुम ग्राफ बनाओगे तो इस शेडेड रीजन की इमेज लेनी है y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट। तो वो जब तुम इमेज लोगे तो वो ये वाला इसका ग्राफ आएगा, ठीक है। मतलब एक तरीके से क्या है, जैसे ये कौन सा पॉइंट है? π/2, 0। तो y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट इमेज लेने पे ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा? y/2, π/2, 0 वाला पॉइंट, बताओ। ये π/2, 0 है अभी, ये वाला पॉइंट। तो y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज लेने के बाद इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 0, π/2। 0, π/2। तो ये पॉइंट यहाँ पे आने वाला, तो देख लो आ गया। ये वाला क्या रहेगा यहाँ पे? π/2। तो इस तरीके से ये ग्राफ है। तो सिंपली क्या है, मिरर इमेज है किसके अबाउट? y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट। तो ये हो गया कॉट इनवर्स। फिर उसके बाद है सेक इनवर्स। फिफ्थ है सेक इनवर्स। सर 1 मिनट पिछला पेज। हाँ, याद रखना है सारे ग्राफ इनवर्स के, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ रखना है वैसे ही इनवर्स के भी। हो गया सर। ठीक है। तो सेक इनवर्स y इज इक्वल टू सेक एक्स का ग्राफ, ये ग्राफ है उसका, ये 1 है यहाँ पे, ठीक है। ये -π/2, ये π/2, फिर उसके बाद ये इधर आ जाएगा, यहाँ पे कितना रहेगा? -1, और ये पाई, यहाँ पे वर्टिकल लाइन, तो ये कितना? 3π/2। तो इसको इन्वर्टिबल बनाना है तो 1 1 होना चाहिए। तो उसके लिए ये वाला पार्ट, ये ऊपर वाला जो अब आ रहा है ना, ऊपर वाला पैराबोला टाइप, उसका ये वाला पार्ट कंसीडर करते हैं, एंड नीचे वाले का ये वाला पार्ट, ठीक है। यही स्टैंडर्ड तरीके से ये कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब ये देख लो सेक एक्स का यहाँ पे डोमेन क्या है, अगर इसको इन्वर्टिबल बनाना है तो देख के बताओ। एक्स की वैल्यू सेक एक्स में 0 to π। 0 to पाई एक्सेप्ट π/2 है। π/2 थोड़ी आ सकता है उसके, इसमें जहां कहां से कहां तक रहे शेडेड रीजन के लिए 0 to पाई एक्सेप्ट π/2, क्योंकि π/2 के ऊपर तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसकी रेंज क्या आ रही है? -∞ to -1,
यूनियन 1 to हाँ, माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी, ये उसकी रेंज आ जाएगी। तो वही कोडोमेन होना चाहिए इन्वर्टिबल के लिए। तो ये देख लो, कोडोमेन की जगह पे रेंज को लिख लिया। तो ये डोमेन है सेक एक्स का और ये रेंज है। तो यहां से ही बताओ सेक इनवर्स का डोमेन माइनस इन्फिनिटी टू -1 क्लोज यूनियन 1 क्लोज टू इन्फिनिटी, है कि नहीं? और इसकी जो रेंज आएगी वो क्या है? क्लोज 0 टू क्लोज पाई एक्सेप्ट π/2। और इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे शेडेड रीजन का y = x के अबाउट मिरर इमेज लेके, इसकी रेंज देख लो 0 to पाई है, ठीक है? ये बीच में π/2 वाली लाइन भी, ये 0, ये यहाँ पे डोमेन क्या है? माइनस इन्फिनिटी टू -1 1 to इन्फिनिटी, ये पाई, ठीक? तो ये ग्राफ है, ये ग्राफ आता है। सर वो नीचे वाला जो ग्राफ का शेडेड पोर्शन लिया उसको दूसरे साइड का भी ले सकते हैं ना? हाँ, वो ले आसपास सकते हैं वाले ना, दूसरे साइड का ले सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड यही होता है, ठीक है? इन्वर्टिबल बनाना है तो। हो गया? और ये देख लो, एक पॉइंट हमने देखा था कि अगर f ऑफ x इंक्रीजिंग होता है तो f इनवर्स x भी इंक्रीजिंग आता है। तो ये जितने भी ग्राफ देख लो उनमें वो सेटिस्फाई हो रहा है। यस सर। हमने साइन x देखो यहाँ पे कैसा इंक्रीजिंग है क्या? यस सर। एंड यहाँ पे हाँ सर। है, यहाँ पे cos x डिक्रीजिंग है, इसके ग्राफ में भी कैसा है? डिक्रीजिंग। चलो आगे है कोसेक इनवर्स। अब लास्ट कोसेक इनवर्स, तो उसके लिए कोसेक का ग्राफ ये π/2, ये पाई, ये -पाई, ये -π/2, ये 1 और ये -1। तो उसके लिए ये वाली ब्रांचेस, इस ब्रांच का ये वाला पोर्शन एंड अगले वाली का ये वाला पोर्शन लिया जाता है। तो तुम बताओ कोसेक एक्स का डोमेन क्या रखना पड़ेगा इन्वर्टिबल के लिए, इस शेडेड रीजन को देखते हुए बताओ। -π/2 to π/2 except 0. -π/2 to π/2 एक्सेप्ट 0। और इसकी रेंज -∞ to -1 union 1 to 1 to इन्फिनिटी, ठीक है? और उसके बाद जो इसका इनवर्स आएगा वो कोसेक इनवर्स। तो इसमें जो डोमेन है वो क्या हो जाएगा? -∞ टू -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी, और जो रेंज है वो हो जाएगी -π/2 to π/2 एक्सेप्ट 0। अब इसका ग्राफ ये देखो, ये -π/2 π/2, ये -π/2 और ये 0, ये -1 1, ठीक है? तो -1 पे इसकी वैल्यू ये है, तो -π/2 आएगी, ये उसका ग्राफ। एंड यहाँ पे ये वाला ग्राफ आ जाएगा। ले लो इमेज y = x के अबाउट, तो यही ग्राफ दिखेगा। तो ये साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स,
tan cot कोसेक एंड सेक इनवर्स एक्स के ग्राफ अब हमें पता होने चाहिए और उसकी डोमेन रेंज। ठीक है, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, याद ही होनी चाहिए। पूछा जाए तो तुरंत बताना आना चाहिए कि क्या होता है उसका डोमेन। इस तरीके से उसको याद रखो कि अगर कोई आधी रात में भी उठ के पूछे बताओ साइन इनवर्स एक्स का डोमेन रेंज, कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन रेंज, तो तुरंत निकलना चाहिए। हो गया? Yes, sir. तो Yes, अगर sir. तुम्हें घर पे अगर याद रखना है तो उसके लिए एक चार्ट बना लो, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स, इसका डोमेन, इसकी रेंज। तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन -1 to 1, रेंज -π/2 to π/2। ठीक है, कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन -1 to 1, रेंज 0 to π। tan इनवर्स एक्स का डोमेन r, रेंज ओपन -π/2 to π/2। कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन r, रेंज ओपन 0 to ओपन π। सेक इनवर्स एक्स का डोमेन -∞ to -1 क्लोज यूनियन 1 to ∞, रेंज 0 to π एक्सेप्ट π/2। यहाँ पे -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, रेंज क्लोज -π/2 to क्लोज π/2 एक्सेप्ट 0। क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसमें? फिर उसके बाद इनके ग्राफ। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए इनके बारे में। सेक इनवर्स तो जल्दी से लिख लो, ये सेक इनवर्स का ड्रॉ कर लिया था अंश, Yes, sir. ये कोसेक इनवर्स का हुआ है, उसके बाद जल्दी से ड्रॉ करो। तो साइन इनवर्स अगर डिफाइन होना है तो कैसे होगा बताओ? सर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलो, साइन इनवर्स को अगर हमें डिफाइन करना है तो उसके अंदर की क्वांटिटी किसके बीच में वैरी करनी चाहिए? -1 से 1। -1 to 1। ऐसे ही कॉस इनवर्स एक्स को डिफाइन करना है, मतलब उसका डोमेन निकालना है, तो उसके अंदर की क्वांटिटी वैरी करनी चाहिए -1 to 1, क्योंकि हमेशा वहां पे एक्स आई है जरूरी नहीं है, एक्स के अलावा कोई फंक्शन भी हो सकता है एक्स का, एफ ऑफ एक्स। तो बस कॉस इनवर्स एक्स डिफाइन होना चाहिए, कॉस इनवर्स, तो उसके लिए एफ ऑफ एक्स का -1 to 1 के बीच में लाई करना जरूरी है। तो वहां से जो एक्स आएगा फिर वो पूरे फंक्शन का डोमेन। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। तो लिखो अब यहाँ पे क्वेश्चंस। तो ग्राफ वगैरह याद कर लोगे ना? Yes. Yes, sir. हाँ, और ये वाला चार्ट। उसके पहले ये बताओ, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू बताओ कितनी है? π/2. π/2, ग्राफ को देख के। फिर उसके बाद साइन इनवर्स π/2, जल्दी से अभी देख लेते इन सबको, कंफ्यूजन दूर। साइन इनवर्स π/2, बताओ। जैसे साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 है तो साइन इनवर्स π/2 कितना आएगा? 1. थोड़ा सोचो। 0। क्या π/2.
अब पाई बाय 2 कुछ भी, ग्राफ देखो ना। 1 फाइव आएगा, क्यों आएगा फाइव रूही? डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, रेंज में नहीं, उसके डोमेन में नहीं आता है। ये पाई बाय 2 साइन इनवर्स के डोमेन में आता है क्या बताओ? नहीं सर। पाई बाय 2 1 से बड़ा है ना। डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज पाई बाय 2 डज नॉट लाई इन डोमेन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना यहाँ पे, ये लिखते जाओ एग्जाम्पल, इसकी वैल्यू साइन इनवर्स 1 पाई बाय 2, साइन इनवर्स पाई बाय 2 डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि जो साइन इनवर्स के अंदर के क्वांटिटी है वो 1 से क्या है, बड़ी है, और उसके लिए साइन इनवर्स तो डिफाइन होगा ही नहीं, तो वो डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, फिर नेक्स्ट साइन इनवर्स 1/√2 पाई बाय 4 पाई बाय 4 एंड साइन इनवर्स पाई बाय 4 नॉट अबे हर बार नॉट डिफाइन क्या, इट एग्जिस्ट्स। एग्जिस्ट कुछ तो आएगा। हाँ सही है, बता नहीं सकते अभी कितना आएगा, लेकिन आएगा, एग्जिस्ट करेगा, है कि नहीं, क्योंकि ये डोमेन में तो आ ही रहा है। इसको इस तरीके से सोचना, साइन पाई बाय 4 1/√2 होता है, साइन पाई बाय 4 1/√2 होता है, तो साइन इनवर्स 1/√2 पाई बाय 4 होना चाहिए, है कि नहीं? ऐसे ही साइन पाई बाय 2 1 होता है, तो साइन इनवर्स 1 कितना आएगा, पाई बाय 2 आएगा। ठीक है, अब हमें x पता नहीं है, जिसके लिए ये पाई बाय 4 आता है, वो एंगल कौन सा होगा नहीं पता है अभी यहाँ पे, तो इसकी वजह से साइन इनवर्स पाई बाय 4 तो एग्जिस्ट करेगा, बट उसकी वैल्यू हम नहीं बता सकते इतना इजीली। ठीक है, एग्जिस्ट करती है, इतना बस लिख लेना यहाँ पे, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसको तुरंत ही 1/√2 मत बोल देना, साइन इनवर्स 1/√2 पाई बाय 4 आता है, तो साइन इनवर्स पाई बाय 4 1/√2 नहीं, वो साइन पाई बाय 4 1/√2 आता है, डिफरेंस है साइन एंड साइन इनवर्स, तो उसमें कंफ्यूज मत होना आप। ठीक है, तो ऐसे ही कॉस इनवर्स पाई बताओ कितना आएगा, एग्जिस्ट नहीं करता। डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि क्या हो जाएगा, वो उसके डोमेन के बाहर आ जाएगा, ये पाई कॉस इनवर्स के डोमेन के बाहर है ना, उस वजह से। लेकिन कॉस इनवर्स -1 बताओ, 3 कॉस पाई इनवर्स बाय -1 पाई पाई है कि नहीं, क्योंकि कॉस पाई -1 होता है, तो कॉस इनवर्स -1 पाई आएगा। अबे पाई, अच्छा पाई कह रहे हो क्या, हाँ सही है पाई। फिर उसके बाद साइन इनवर्स -1/√2 बताओ, माइनस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 एंड कॉस इनवर्स -1/√2, माइनस पाई बाय 4 बस सोच समझ के। अब कॉस इनवर्स की 2 पाई रेंज बाय क्या है, 4 कॉस इनवर्स की वैल्यू निगेटिव हो सकती है क्या, देख लो एक बार। हो सकती है सर। अबे कॉस इनवर्स रे, रेंज देखो ना उसकी, हाँ, कॉस नहीं हो इनवर्स की सकती। क्या है,
0 to pi है। तो वो निगेटिव हो सकती है क्या? No, sir. नहीं, तो मतलब कॉस इनवर्स की जो भी वैल्यू हमें लिखनी है वो 0 to पाई के बीच वाली लिखनी है। और एंगल सोचो जिसके लिए कॉस -1/√2 आता है। कॉस कौन से क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है बताओ? थर्ड एंड फोर्थ में, सॉरी सेकंड एंड थर्ड में। और कॉस इनवर्स की अगर वैल्यू 0 to पाई तो सेकंड वाला एंगल लेना पड़ेगा हमें, सेकंड क्वाड्रेंट का 3π/4। क्लियर है? बताओ ये वैल्यूज कैसे निकाली जा रही है। cos 3π/4 -1/√2 होता है, तो वहां से cos इनवर्स -1/√2 3π/4 आएगा। अब यहाँ पे हम 5π/4 नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि वो थर्ड क्वाड्रेंट का है। थर्ड क्वाड्रेंट तो दो रेंज के बाहर हो जाएगा। cos इनवर्स की रेंज 0 to पाई है, तो 5π/4 उसके रेंज के बाहर हो जाएगा इस वजह से। ठीक है, कोई डाउट किसी को इसमें? बताओ। जल्दी से लिख लो, और डाउट है तो पूछ लो अभी, वरना आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रेंज चेंज नहीं कर सकते। आप स्टैंडर्ड बोला है ना कि यही होता है, 0 to पाई के बीच में रखना होता है। तो अपनी मर्जी से आप कुछ मत करना। आगे की जो सारी चीजें हम टॉपिक में पढ़ने वाले हैं वहां पे cos x को किसके बीच में रेस्ट्रिक्ट किया गया? 0 to पाई। तो इसकी वजह से cos इनवर्स की रेंज 0 to पाई, डोमेन -1 to 1। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट साइन। और जल्दी जल्दी बताओ ये वैल्यूज अब सभी लोग। जल्दी से अब फर्स्ट का 1 है। फर्स्ट का 1 है, सभी लोगों का आ गया? कितने लोगों का आया फर्स्ट का 1? अब ट्रिग्नोमेट्री की तो रिवीजन हो गई थी ना तुम लोगों के बीच में, भले वो ज्यादा डीप में नहीं हुई लेकिन बेसिक बेसिक चीजें तो कवर हुई होगी उसमें, रिवीजन में, है ना? हुई थी या नहीं हुई थी? हुई थी सर। हाँ, तो थोड़ी सी स्पीड होनी चाहिए सभी लोगों के पास, क्योंकि उन्हीं बेसिक रिजल्ट जो है ट्रिग्नोमेट्री के उसी के ऊपर एक क्वेश्चन है। साइन इनवर्स -1/2 कितना होता है? ये देखना होता है कि कौन से थीटा के लिए साइन की वैल्यू -1/2 आती है। तो वो है -π/6। वो एंगल ध्यान रखना -π/2 to π/2 के बीच वाला होना चाहिए।
कैसे सोचना है कि कौन से थीटा के लिए साइन की वैल्यू -1/2 आती है और वह एंगल -π/2 टू π/2 के बीच वाला, तो वह एंगल है -π/6। तो यहां से ये साइन π/3 प्लस π/6, तो साइन π/2 1 हो जाएगा पहला। क्लियर है? सेकंड का क्या आ रहा है बताओ? सेकंड साइन माइनस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा। Fine. माइनस साइन थीटा। एंड साइन 2π/3 कितनी देते हैं वैल्यू? उसकी वैल्यू क्या है? साइन 120 की √3/2। √3/2। अब ये देख लो, साइन इनवर्स -√3/2, तो कौन से एंगल के लिए साइन -√3/2 आता है? -π/3। -π/3। ठीक है, इस एंगल के लिए वो -π/3 आता है। फिर उसके बाद थर्ड, ये बताओ tan 3π/4 कितना होता है? -1। -1। अब कौन से एंगल के लिए tan -1 आता है? और एंगल ध्यान रखना किसके बीच का होना चाहिए? -π/2 टू π/2, क्योंकि tan इनवर्स की रेंज वो है। यहाँ पे इसको अगेन 3π/4 मत लिख देना कि 3π/4 के लिए tan -1 आता है तो उसका इनवर्स 3π/4, गलत हो जाएगा वो, क्योंकि tan इनवर्स की रेंज क्या है? -π/2 टू π/2 है। तो tan इनवर्स -1 से हमें क्या मिलेगा? -π/4। ये वो एंगल है जिसके लिए tan इनवर्स की वैल्यू और tan की वैल्यू -1 आती है, तो इसकी वजह से tan इनवर्स -1 ये होगा। क्लियर है ये? अगले वाले का बताओ। उसमें है सेक इनवर्स -√2 और वो एंगल होना चाहिए फर्स्ट एंड सेकंड के बीच वाला, जो भी इसकी वैल्यू आएगी फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट के बीच वाला एंगल। यहाँ पे cos इनवर्स -1। तो तुम बताओ कौन से एंगल के लिए सेक की वैल्यू -√2 आती है? -π/4। अबे सेक रे, -π/4 थोड़ी, उसकी रेंज देख लो क्या है, 0 टू π है सेक इनवर्स की। और सेक कौन से क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है? सेक सेकंड एंड थर्ड। तो हमें एंगल कौन से क्वाड्रेंट का लेना होगा? सेकंड, क्योंकि सेक इनवर्स की रेंज क्या है? 0 टू π, तो वो एंगल है यहाँ पे 3π/4। एंड cos इनवर्स -1 π, तो ये देख लो कोसेक कितना आ जाएगा? ये 7π/4 एंड कोसेक 7π/4 मीन्स -√2। क्लियर है? एंड फिर उसके बाद लास्ट tan ऑफ cos इनवर्स 1/2, ये tan ऑफ था, एंड tan इनवर्स -1/√3। तो कौन से एंगल के लिए पहले तो ये सोचना है कि cos थीटा, यहाँ पे देख लो, अब स्टेप वाइज बता रहा हूँ हर एक पॉइंट इसका। cos थीटा 1/2 और थीटा ध्यान रखना किसके बीच वाला होना चाहिए? 0 टू π। तो यहां से हम थीटा क्या बता सकते हैं? ये रहेगा π/3, है कि नहीं? और यहाँ पे ये देखना है कि कौन से एंगल के लिए tan -1/√3 आता है और एंगल होना चाहिए -π/2 टू π/2 के बीच वाला।
तो यहाँ से जो फाई आएगा वो आ जाएगा -π/6, है कि नहीं? तो ये देख लो tan ऑफ ये π/3 और ये कितना आ जाएगा -π/6, दैट इज tan ऑफ π/6। तो यहाँ से आ जाएगा 1/√3। क्लियर है? क्लियर है क्या बताओ? चलो लिख लो इसको जल्दी से। ट्रिग्नोमेट्री का उल्टा देखना है। cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू पूछी गई तो पहले यह सोचना कि कौन से एंगल के लिए cos 1/2 आता है और वो एंगल होना चाहिए 0 to पाई के बीच वाला। फिर उसके बाद कौन से एंगल के लिए tan -1/√3 होता है और वो एंगल होना चाहिए -π/2 to π/2। सेम यहाँ पे कौन से एंगल के लिए sec -√2 आता है और वो एंगल होना चाहिए 0 to पाई, वो 3π/4। जल्दी लिखो। किसी का बाकी है क्या? हाँ, स्टैंडर्ड के अलावा और कुछ सोचना नहीं है, ठीक है। अब जैसे tan इनवर्स की रेंज -π/2 to π/2 तो उसी के बीच वाला एंगल लिखना है। cos इनवर्स की 0 to पाई तो उसी के बीच वाला एंगल लिखना है, उसके बाहर नहीं जाना है, ठीक है। Yes. चलो नेक्स्ट। अब डोमेन, ये तो हो गया वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चंस। अब उसके बाद डोमेन, फाइंड द डोमेन ऑफ फॉलोइंग। तो फटाफट बताओ अभी। साइन इनवर्स 2x² - 1, सर फर्स्ट का 0 to 1 है क्या? हाँ जल्दी करो, जो भी आएगा जल्दी करो। क्यूब नहीं है, फिफ्थ में वो स्क्वायर है, ये ऊपर में स्क्वायर है दर्शन।
पहले का बताओ, अब कितने लोगों का आ गया? -1 to 1 आ रहा है क्या? ठीक है, देख लो। इसका डोमेन निकालना है, मतलब साइन इनवर्स के अंदर की क्वांटिटी किसके बीच में वैरी करनी चाहिए? -1 to 1। तो पहले वाले में ये जो 2x² -1 है, दिस शुड लाई बिटवीन -1 to 1। तो यहां से 2x² कहां से कहां आ जाएगा? 0 to 2। तो x² आ जाएगा 0 to 1। अब 0 से तो वो बड़ा होगा ही x², है ना? 0 या 0 से बड़ा है कि नहीं? तो इसको सॉल्व करने की जरूरत है क्या? x² 0 से बड़ा, वो बस क्या करना है, 1 से छोटा होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली बढ़ेंगे। तो 1 को जब इधर लेके आ जाएंगे तो x² -1 लेस देन 0। तो इसके फैक्टर्स x -1 x + 1 लेस देन और इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो x आएगा वो क्या है? x बिलोंग्स टू -1 to 1। यही उसका क्या है? डोमेन है। ठीक है, दूसरे वाले का बताओ। क्या 5? हर बार 5 बोल रहे हो तुम तो। दूसरे वाले में ये क्या होना चाहिए? एक तो -1 से छोटा होना चाहिए, या तो मतलब और आएगा ना, बीच में यूनियन होता है ना, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। -1 से छोटा होना चाहिए, या तो x² + 3x + 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो देख लो, इसको जब सॉल्व करेंगे पहले वाले को, तो ये x² + 3x + 2 लेस देन और इक्वल टू 0। बीच में और आ रहा है, मतलब दोनों का क्या करना है? बताओ। यूनियन लेना है। यूनियन। तो ये कह रहा है -2 to -1, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये यहां से आ जाता है x बिलोंग्स टू -∞ to -3 क्लोज यूनियन 0 to ∞। फाइनली जब दोनों का यूनियन लेंगे और है बीच में, तो दोनों का जो यूनियन लेंगे तो वो आ जाएगा -∞ to -3 क्लोज यूनियन -2 to -1 यूनियन 0 to ∞। क्लियर है? क्लियर है क्या? बताओ। लिखो जल्दी से, और थर्ड का बताओ, जिनका भी हो गया वो थर्ड बताओ। क्वेश्चन, ये लो क्वेश्चन देखो और जल्दी करो। तो लिख लो जल्दी से क्वेश्चन, और जिनको ये लिखना है वो ये लिखो। सही है, रोहित थर्ड का आर है। ये हो गया। बताओ। ठीक है, अगला है cos इनवर्स x² अपॉन x² + 1। अब तुम बताओ ये कि अंदर वाली क्वांटिटी किसके बीच में वैरी करनी चाहिए? -1 to 1। -1 to 1। इसमें बताओ ये न्यूमरेटर कैसा है? पॉजिटिव। डिनोमिनेटर पॉजिटिव। पॉजिटिव।
कौन बड़ा है दोनों में, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर। तो क्या ये कभी 1 से बड़ा हो सकता है क्या? नो सर। 0 से छोटा हो सकता है क्या? नो सर। नहीं हो सकता है। तो कोई भी ऐसा अगर हम x लेते हैं तो इसके लिए ये हमेशा किसके बीच में लाई करेगा? 0 to 0 to 1, 1 भी नहीं हो Open सकता zero. एग्जैक्ट, है ना? ये क्लियर है क्या, बताओ पॉइंट? हाँ सर। yes ये एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 हमेशा 0 to 1 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि ऊपर में देख लो स्क्वेयर है, नीचे में स्क्वेयर है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे सॉल्व भी करोगे तो आर ही आने वाला है। तो टाइम बचाते हैं, जो डाटा गिवन है उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो न्यूमरेटर भी पॉजिटिव, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, तो 0 से छोटा तो होगा नहीं। अब उसके बाद न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो 1 से बड़ा भी कभी नहीं हो पाएगा। तो ये हमेशा 0 to 1 के बीच में लाई करेगा। देयरफॉर x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, r। क्लियर है? फोर्थ में है tan इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 या 2x स्क्वायर माइनस 1 है, x स्क्वायर माइनस 1। तो tan इनवर्स तो डिफाइंड रहेगा हमेशा, है कि नहीं? क्योंकि tan इनवर्स का डोमेन क्या है, r। तो बस यहाँ पे अब क्या डिफाइन होना जरूरी है, अंडर रूट। तो अंडर रूट को जब डिफाइन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू आ जाएगा माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 क्लोज यूनियन 1 टू इंफिनिटी। क्लियर है? हाँ सही है सिमरन। प्रीति का आ गया था, दर्शना। फिर फिफ्थ में है, फिफ्थ होगा, हाँ फिफ्थ है। नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं, ये हो गया। हाँ सर। yes sir फिफ्थ में गिवन है हमें साइन इनवर्स GIF एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। अब ये कैसा होना चाहिए बताओ, किसके बीच में वैरी करना चाहिए? -1 तो इसको थोड़ी देर के लिए t ले लेते हैं हम, ये अंदर वाले को, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू टी। तो ये जो GIF t है, दिस शुड लाई बिटवीन -1 to 1। तो यहाँ पे t बताओ, ये GIF हमेशा कैसी वैल्यू लेगा, इंटीजर। इंटीजर। तो GIF t क्या क्या आने वाला है, -1 0 1। ठीक है, तो जब ये -1 होगा तो t कितना आएगा, -1 to 0। -1 to 0 0 जब होगा तो 0 to 1, एंड 1 जब होगा तो 1 to 2। तो फाइनली सबका यूनियन आएगा, तो ये t किसके बीच में आने वाला, -1 to 2। तो t शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड लेस देन 2। लेकिन t है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो देयरफॉर यहाँ पे एक तो क्या होना चाहिए, t एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, एंड और क्या होना चाहिए, 2 से छोटा। तो ये देख लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको पहले सॉल्व करते हैं। ये क्वाड्रेटिक हमेशा कैसा आएगा, positive पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इसका a पॉजिटिव और d निगेटिव है। तो x बिलोंग्स टू r के लिए ये सेटिस्फाई होगा, पहला वाला। तो इसको जब सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 लेस देन 0। तो इसमें अब इसके हमें क्या निकालने पड़ेंगे, रूट्स। तो देख लो, इसके मान लो अल्फा बीटा रूट्स है, ये अलग से करना साइड में, ठीक है? बाद में इनइक्वालिटी के ऊपर आ जाते हैं। तो अल्फा कितना आ रहा है यहाँ पे, अल्फा पॉजिटिव वाला ले लेते हैं, तो -1 प्लस √5/2 एंड बीटा इज इक्वल टू -1 माइनस √5/2। तो इसके जो फैक्टर्स है, अब ये रहेंगे x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, क्लियर, लेस देन 0। तो अल्फा और बीटा में कौन बड़ा है, अल्फा। अल्फा। तो नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करके जब सॉल्व करेंगे, तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा ओपन बीटा टू अल्फा। अब फाइनली हमें इसका
एंड यहाँ से जो x आ रहा है उनका इंटरसेक्शन लेना था, तो वो क्या आ रहा है बताओ? ओपन बीटा टू अल्फा। ओपन बीटा टू अल्फा। क्या ये बात क्लियर हो रही है? बीच में एंड है तो लेना इंटरसेक्शन है। t -1 से बड़ा होना चाहिए था एंड 2 से भी छोटा होना चाहिए था, तो अलग अलग सॉल्व किया और फाइनली इंटरसेक्शन जब लेंगे, therefore finally x belongs to क्या आ जाएगा? बीटा। बीटा मीन्स -1 माइनस रूट 5/2 टू अल्फा -1 प्लस रूट 5/2। क्लियर है ये? कोई डाउट? बोलो। नो सर। No doubt. ठीक है, ये हो गया फिफ्थ। ऐसे ही अब सिक्स्थ में क्या है? साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कोसेक इनवर्स। तो साइन इनवर्स का पहले डोमेन बताओ तुम। -1 to 1, इसका डोमेन r, और इसका डोमेन -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। अब ये तीनों फंक्शन का एडिशन है, तो इन तीनों का हमें क्या करना पड़ेगा बताओ? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। अलजेब्रा ऑफ डोमेन देख लो एक बार, याद आ रहा है? हाँ सर। जब 3-4 फंक्शन का सम रहता था तो हर एक फंक्शन का डोमेन निकालते थे अलग से और फाइनली उनका इंटरसेक्शन। तो इन तीनों का इंटरसेक्शन देख लो। इसमें -1 1 क्रिटिकल पॉइंट है, 1 को इंक्लूड करना है क्या? यस सर। -1 to 1. करना है। -1 को भी करना है। पहला वाला कहता है इन दोनों के बीच में, दूसरा वाला कहता है r, एंड तीसरा वाला कहता है इससे छोटा एंड इससे बड़ा। तो तीनों लाइन के नीचे कुछ कॉमन आ रहा है क्या? बोलो, तीनों लाइन के नीचे कुछ है क्या? -1 -1। तीनों लाइन के नीचे तो अभी कुछ नहीं है, बस ये डार्क डॉट अब छूटने नहीं चाहिए थे, तो इसकी वजह से दो ही एलिमेंट आएंगे, -1 एंड 1। क्लियर है ये बात? तीनों लाइन के नीचे तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है ना। अगर हम -1 to 1 की बात करते तो इन दोनों लाइन के नीचे, -∞ to -1 एंड 1 to ∞ की बात करते तो, और ऐसे ही 7 टैन इनवर्स का डोमेन, एक में यहाँ पे टैन इनवर्स का डोमेन बताओ। r और ln का 0 to ∞ दोनों का इंटरसेक्शन, 0 to ∞। तो डोमेन में किसी को कोई डाउट इन 7 क्वेश्चंस में? No. ठीक है, ये देख लो प्रीवियस पेज दर्शना, जल्दी लिखो। तो ये डोमेन हो गया। बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो ध्यान रखना। डाटा चेंज हो सकता है, जैसे यहाँ पे GIF की जगह अंदर में कुछ है, उसके अलावा कुछ और आ जाए, ऐसी चीजें हो सकती है। तो जो बेसिक फंडे हैं उनके, वो हमें यह पता होने चाहिए। चलो, तो आज के जो पोर्शन हुआ है हमारा, आज का जो ITF का, उसमें किसी को कोई डाउट? No, sir. ठीक है, ये हर्षवर्धन का एक क्वेश्चन देख लो। वो कह रहा था 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, अप टू कहां तक था? 100 फैक्टोरियल ना। तो उसको जब 144 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितनी आती है? उसको 144 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितनी आती है? तो देख लो, 144 12 का स्क्वायर है, ठीक है? 144 12 का स्क्वायर है, तो 12 फैक्टोरियल के आगे इसमें देखो 144 आता है क्या 12 फैक्टोरियल में? Yes. एक तो 4 into 3 से आएगा,
और एक 12 तो ऑलरेडी है वहां पे, तो 12 फैक्टोरियल आता है। और कहाँ कहाँ तक 12 फैक्टोरियल ये आता है बताओ? 144। 6 में तो चलो नहीं आएगा, 5 में भी नहीं आएगा, 6 में आ जाएगा। 6 फैक्टोरियल की जब हम बात करते हैं ना, तो उसमें 4 into 3 एंड 6 into 2 से 144 आ जाता है। तो इसका मतलब 7 में भी आएगा। हाँ 7 में भी आएगा फिर, क्योंकि 7 फैक्टोरियल में वही 1 2 3 4 5 6 7 का मल्टीप्लीकेशन, तो उसमें भी 144 आएगा। मीन्स 6 फैक्टोरियल एंड उसके आगे तो 144 सब में प्रेजेंट है, तो वो तो 144 से डिविजिबल है। मतलब ये 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, इसके आगे वाला तो 144 से डिविजिबल है, तो उसको 144 into k लिख सकते हैं, क्योंकि सब में 144 आता है आगे वाले में। अब इसकी वैल्यू हम Yes, sir. निकाल, ये 1 + 2 + 6 + 24 + 120, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 30 150 153 है कि नहीं? अब तुम खुद बताओ, जब डिवाइड करेंगे तो इसको ऐसे लिखते हैं 153 को 144 + 9, तो खुद बताओ डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना है? 9। तो क्या दिया है आंसर? अलग दिया है क्या कुछ? क्या दिया है आंसर? 41 आता है क्या? कहाँ पे स्क्वायर है? मैं समझा नहीं, क्वेश्चन तो इसने यही भेजा मेरे को। सर सब फैक्टोरियल्स पे स्क्वायर है। जो सब फैक्टोरियल का स्क्वायर है क्या? हाँ हाँ, तब तो फिर 4 फैक्टोरियल से ही आगे सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल में देख लो, इसको जब हम देखेंगे तो इसमें 4 into 3 4 into 3 2 बार आएगा, तो 144 तो यही से मिलना शुरू हो जाएगा। इसके पहले वाला सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस ये 2 का 4 आ जाएगा और 6 36 4 और 144 है आगे, तो इन दोनों का एडिशन देख लो कितना आ जाता है, इसके अकॉर्डिंगली बढ़ेंगे। तो अच्छे से देख लेते हैं क्वेश्चन को, कुछ भी देखते हो और फिर आ जाते हो। 41 आएगा, सही है वो सिमरन का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आगे हम प्रॉपर्टी रेंज एंड प्रॉपर्टीज देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इनवर्स की। ठीक है, चलो ठीक है।